हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर रहे थे? अपने क्वेश्चंस बना रहे थे। कौन से सेक्शन में थे? हम शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हम क्या कर रहे थे? बना रहे थे। कहां तक क्वेश्चन बनाए हैं? हम 61 तक बना लिए हैं। अब ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम क्या करेंगे? 62 से शुरू करेंगे। कुछ और क्वेश्चन के बाद क्या हो जाएगा, ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में, जिसमें 5 मार्क के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे पूछते हैं वो आपको समझ में आएगा और उसको कैसे बनाते हैं। ये वाला कौन सा पार्ट है? 18 पार्ट है। इसके पहले हमने 17 पार्ट पढ़ लिए हैं। तो यदि आप जाके वो सारी चीजों को देख लेते हैं तो ऐसा कुछ भी चीज नहीं होगा जो इस चैप्टर से डेरिवेशन आए, क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए, कुछ भी आए वो आपसे ना बने। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं, असर्शन रीजन टाइप, पैसेज वाले, मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, ट्रू फॉल्स, सब प्रकार के क्वेश्चंस क्या है इस सीरीज में हम कर रहे हैं। अभी तक हम 62 से शुरू करेंगे ये वाले वीडियो में। टोटल 91 क्वेश्चंस है। तो वो पूरे क्वेश्चंस आप बना लेते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपसे ना बने इस चैप्टर से, यदि आपको पूछेगा। और साथ ही साथ जब ये 11th में ये चैप्टर आप दोबारा पढ़ेंगे और डिटेल में, तो आपको क्या होगा, वहां पे भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, काम आएंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। यदि आप चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 9 से लेकर 12 तक फिजिक्स का यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी आपके लिए क्या करूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये वाला। फर्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62। कहां तक बना लिया था? 61 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अब 62 से शुरू करेंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 62? प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है किसी बॉडी का, वीटी ग्राफ बनाना है। कब? जब वो मूव कर रही है, मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या बोल रहा है? मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि उसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, कभी भी चेंज हो रहा होगा। स्पीड बढ़ जा रही होगी मतलब एक्सेलरेशन बढ़ जा रहा होगा, स्पीड या वेलोसिटी कम हो जा रही होगी, एक्सेलरेशन कम हो जा रहा होगा। तो दोनों का वीटी ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यदि फर्स्ट वाले का हम देखें तो फर्स्ट वाले का क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। और क्या बोल रहा है वो? रिटार्डेशन बोल रहा है। रिटार्डेशन का मतलब होता है डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बनाते हैं वीटी ग्राफ। तो ये वाई एक्सिस में वी, एक्स एक्सिस में टी। वी रहता है मीटर पर सेकंड में, टाइम रहता है सेकंड्स में। अब यहाँ पे हमें किसका बनाना है? रिटार्डेशन का बनाना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब डी एक्सेलरेट हो रहा है ना, वो धीरे हो रहा है धीरे धीरे, और धीरे होते होते वो रुक जाएगा। तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ? ऐसा ये बनेगा रिटार्डेशन का ग्राफ। मतलब u इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, v फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा ऐसे केस में? नेगेटिव आएगा यदि हम नीचे टाइम की वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया वीटी ग्राफ किसका? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ही मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्मली कम हो रहा है वो, धीरे 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 करके स्पीड उसकी कम हो रही होगी। मतलब यूनिफॉर्मली 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा? स्पीड उसकी वेलोसिटी कम कर रहा होगा। दूसरा बोल रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए जो वीटी कर्व है ना, वो कुछ भी बन सकता है। कैसा भी बन सकता है, मतलब आप उसको सोच नहीं सकते। वेरी कर रहा है ना भाई एक्सेलरेशन, तो वो कैसे भी क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है यदि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा ये। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे? इंक्रीज हो रही है। यदि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो कैसा ग्राफ बन जाएगा? ऐसा। थोड़ा सा और ऐसे उठ के बनेगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। और ऐसा कैसे भी ग्राफ बन सकता है, ये कुछ भी ग्राफ बन सकता है यदि वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन तो बताया नहीं ना हो कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो वीटी कर्व कुछ भी ग्राफ, मतलब उसका जो वीटी का ग्राफ का कर्व है वो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हुआ। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 63 देखते हैं क्या बोल रहा है। अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी है वो क्या कर रही है? हॉरिजॉन्टल सरफेस में स्टार्ट्स टू स्लाइड बोल रहा है, मतलब उसमें शुरू हो रही है वो फिसलना। शुरू हो रही है इसका मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब शुरू हो रही है, जीरो से शुरू हो रही होगी, मगर उसकी कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.15 मीटर 0.105 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी डिक्रीजेस बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप? कितना टाइम लगेगा बॉडी को रुकने के लिए? स्टार्ट्स टू स्लाइड मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ है उसकी। ठीक है, डिक्रीजेस दिया, एक्सेलरेशन दिया, और हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको।
तो फर्स्ट क्या करते हैं, गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज दिया है हमें, u दिया है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो स्लाइड होना चालू करी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लेंगे, 0.105 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी v बोला और टाइम बोला कि कितना टाइम लगेगा यहाँ पे इसको। ठीक है, तो फर्स्ट हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, और टाइम निकालना है हमें, v फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या होगा, एक टाइम बाद वेलोसिटी खत्म हो जाएगी उसकी, मतलब जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, ये वेलोसिटी की वैल्यू हो गई जीरो। अब निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ओके, v जीरो है, u कितना दिया हुआ है हमें, 0.5, और टाइम निकालना है। ठीक है, और a की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है, -0.105 इक्वल टू, अब यहां पे क्या है, -0.5 बाई टी होगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है टाइम कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अब यहां से t देखें तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 वैसे ही रहा, और ये 0.105 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 4.76 सेकेंड्स, या इसको राउंड ऑफ करके आप 4.8 भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया आंसर, बस टाइम ही निकालना था इस क्वेश्चन में, सारी वैल्यूज गिवन है और अपना क्या निकल गया, टाइम निकल गया 4.76 या 4.8 बोल सकते हो आप। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 देखते हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक हमें डायग्राम दिया हुआ है, और ये डायग्राम में आप देख सकते हैं एक इंसान ने थ्रेड पकड़ी हुई है और वो क्या कर रहा है, ऐसे स्टोन को घुमा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, देख के ही हम समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लुक एट द फिगर बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिगर को देखो और आंसर दो बोल रहे हैं। फर्स्ट बोल रहा है, नेम द काइंड ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन। स्टोन कैसा मोशन कर रहा है यहाँ पे, तो क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये चीज तो हमने पढ़ी है। ठीक है, इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, क्या ये एग्जाम्पल है एक्सेलरेटेड मोशन का, बिल्कुल है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है मगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होती है, क्योंकि हर एक पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। हर एक पॉइंट में वेलोसिटी कैसे जाएगी, टेंजेंशियली जाएगी। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो वो चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, भले उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल है। थर्ड क्या बोल रहा है, नेम द फोर्स दैट केप्ट द स्टोन इन इट्स पाथ। उस फोर्स का नाम बताओ जो स्टोन को उसके पाथ में रखेगी। तो यहां पे मैंने आपको बताया कौन सी फोर्स लगती है, जो अंदर की तरफ खींच के रखती है, किसी भी बॉडी को कर्व्ड पाथ में मूव करती है, वो फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल, और किसी को रेडियली बाहर की तरफ फेंकाएगा कोई चीज, बाहर की तरफ फेंका रही है कोई चीज, तो वो सेंट्रीपिटल होती है। अंदर तरफ जो पकड़ के रखी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो वो रेडियली कहां आती है, इनवर्ड्स में आती है। ड्रॉ इट इन योर आंसर शीट, तो ड्रॉ करने भी बोल रहा है हमें आंसर शीट। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट वाला पूछा कौन सा मोशन है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, कैसा मोशन है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकंड देखते हैं, सेकंड चीज में क्या पूछा है, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो आप आंसर लिखेंगे यस, और रीजन क्या लिखेंगे आप यहां पे, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन changes at
तो क्या बोल सकते हैं, सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये तो पता है हमें कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, फिर भी ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, थर्ड वाला क्या पूछा था हमें, थर्ड वाली चीज में पूछा है कि कौन सी फोर्स लग रही है यहां पे, तो कौन सी फोर्स होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस पत्थर को क्या रख रही है, अपने पाथ में रख रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का यदि डेफिनेशन देखें तो अब ये डेफिनेशन आपको बुक में नहीं रहता है, तो इसको भी लिख सकते हैं, फोर्स, डेफिनेशन से ही समझ में आता है कि क्या है, दैट मेक ए बॉडी मूव, मेक्स बॉडी मूव बोल सकते हैं या फॉलोज बोल सकते हैं, फॉलोज ए कर्व्ड पाथ। ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को कर्व्ड पाथ में चलने में मजबूर कर देती है। ऑब्वियसली बात है, वो बॉडी यदि अपने जिस सेंटर के अबाउट, मतलब कर्व है तो कर्व कोई छोटा सा भी कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व, कर्व बना मतलब इसका एक सेंटर होगा, और जो फोर्स यदि उसको सेंटर की तरफ खींच रही है तो वो क्या हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। और कर्व हुआ है, कोई भी चीज कर्व हुई मतलब जरूर उसका एक सेंटर होगा, और उस सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है तो वो क्या हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। ठीक है, और पूछ रहा है इस फोर्स का डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन हम बना सकते हैं, एक ऐसा सर्कल ले लेते हैं, एक पॉइंट, और इसमें क्या है, एक स्टोन क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब ये स्टोन क्या है, एक रस्सी से बंधा हुआ है, और ये है उसका रेडियस आर। तो इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, किस तरफ घुमा जाना चाहे, इस तरफ रोटेट कर देते हैं, किसी भी साइड रोटेट कर सकते हैं। तो ये जो होगा अंदर में, ये होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एसी। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियली इनवर्ड्स जाता है, रेडियली मतलब रेडियस से और अंदर की तरफ। तो यहां पे जो फोर्स का डायरेक्शन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ सी बोल देते हैं, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इसका डायरेक्शन हम क्या लिख रहे हैं, रेडियली इनवर्ट्स। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जिस तरफ आ रहा है अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसी तरफ फोर्स एक्ट होगी। एक्सेलरेशन कहीं भी स्कीम में आता है मतलब फोर्स लगेगी ही लगेगी। क्यों, क्योंकि नॉर्मल सी इक्वेशन होती है एफ इजिकल टू एम ए, न्यूटन की सेकेंड लॉ। तो एक्सेलरेशन आया मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या है। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन भी कैसे होगा, ऐसे ही होगा, अंदर की तरफ, जो उसको खींच के रखा है, तभी तो वो किसी के अराउंड खींच रहा है, तभी वो गोल घूम पा रहा है ना यहाँ पे, तो हर एक पॉइंट में वो खिंचा रहा होगा। तो यही चीज यहाँ पे वो पूछा है, फोर्थ वाला ये है अपना आंसर। तो ऐसा आप क्या करेंगे, इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 64 तक हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए, अब आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 90 तक जाएगा टोटल। लॉन्ग आंसर मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे पूछता है, 5 मार्क वाले, वो देखेंगे हम। शुरू करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन 65। क्या बोल रहा है, द ग्राफ शोज बिलो द पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। एक ग्राफ दिया है और बॉडी की पोजीशन दिया है अलग अलग टाइम में, ग्राफ विजिबल है, ओके। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम, बॉडी की स्पीड निकालनी है। ठीक है, कौन सा ग्राफ दिया है, ग्राफ देखे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब एसटी ग्राफ दिया है यहाँ पे। बॉडी की स्पीड निकालनी है जब वो मूव करेगी ए टू बी, फ्रॉम, फर्स्ट वाला बोला है ए से बी तक जब मूव करेगी, बी से सी तक, और सी से डी तक। मतलब एक ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स, और ये दोनों पॉइंट्स में क्या करनी है, बॉडी की स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्टेंस बाई टाइम कर सकते हैं, सिंपल वाला फॉर्मूला, या ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल लो, दोनों तरीके पता है। यहां पे तो स्लोप निकालना पड़ेगा उसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप निकालो तो स्पीड देती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के यदि एरिया अंडर द कर्व निकालो तो वो हमें डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है ए से बी, तो ए से लेके बी तक का निकालते हैं स्पीड। ओके, तो फर्स्ट वाला केस यदि हम देखें तो वो क्या है, ए से बी तक का, मतलब स्पीड ही निकालना है तीनों केस में। फर्स्ट वाला केस ले रहे हैं हम, ए टू बी। ओके, अब यहां पे दिया क्या हुआ है, डिस्टेंस कितना मूव कर रही है बॉडी, एस देखें, एस मतलब क्या है, डिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, यहां पे देखें तो ये देखिए
डिस्टेंस इधर दिया हुआ है, बिल्कुल, और कहां पे आ रहा है ये? 3 मीटर में आ रहा है। वैसे देखेंगे तो ये है 3 मीटर में। बी कहां पे आ रहा है? 3 मीटर पे आ रहा है, मतलब डिस्टेंस वो कितना मूव करी? 3 मीटर। ओके, और टाइम यदि देखें हम, तो टाइम कितना जा रहा है? ये 5 सेकेंड, ये, मगर वो शुरुआत कब से कर रही है? 2 सेकेंड से मूव कर रही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा, टाइम देखेंगे तो 5 - 2 करना पड़ेगा, तो कितना है? 3 सेकेंड ही तो है, क्योंकि 2 सेकेंड से वो चलना शुरू हो रही है। ओके, तो डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस आ रहा है अपना 3 मीटर, यहाँ पे गिवन है, ग्राफ देख के ही समझ में आ रहा है। और टाइम देखें तो वो 5 मिनट तक, 5 सेकेंड तक चली है, और शुरू कब से करिए? 2 सेकेंड से चलना शुरू करिए, तो कितना आ जाएगा? ये 3 सेकेंड आ जाएगा टाइम। अब यहां पे स्पीड निकालें, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 3 का, और टाइम भी क्या है? 3 का है, तो कितना हो जाएगा? दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और 1 आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे में, 0 लिख देते, तो ऐसा मत करिएगा। तो स्पीड यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। ओके, दूसरा देखते हैं। सेकेंड क्या बोला था? ए से बी तक का निकाल लिए, बी से सी तक का, ये बी से सी तक का। अब यहां पे यदि हम ग्राफ में देखें तो हमें साफ दिख रहा है कि जो बी से सी तक का हिस्सा है, ये स्पीड में क्या है? डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। यहां पे देखें तो डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, उतना ही है। मतलब जो 3 मीटर डिस्टेंस था वो 3 मीटर ही है, 5 सेकंड में भी 3 मीटर था और 7 सेकंड में भी 3 मीटर ही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो है ही नहीं, बॉडी की कुछ मूव ही नहीं कर रही है। 5वें सेकंड में भी 3 मीटर डिस्टेंस है और 7वें सेकंड में भी 3 मीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस 3 मीटर है और ये है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 मीटर ही है और स्पीड यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, एक प्रकार से बोल सकते हैं 3 मीटर से ज्यादा आगे डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट देखें, बी से सी तक का, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा यहाँ। ओके, आगे देखते हैं अगला। कांस्टेंट तो नहीं होती, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो कांस्टेंट होती, मगर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस 3 मीटर ही है और बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है और समय आगे बढ़ जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट देखते हैं सी से डी तक, सी से डी, ठीक है। अब सी में डिस्टेंस कितना था? 3 है, और डी कितना है? 8 ले लेते हैं, तो एस कितना हो जाएगा? 8 - 3, मतलब यही डिस्टेंस 1 2 3 4 5 आएगा, 5 मीटर चलिए, ठीक है। और टाइम कितना लिए वो? यहां पे देखें तो ये 7 है क्या? बिल्कुल, ये 7 पे आ रहा है, और ये डी कहां पे है? 10 पे है, तो 10 - 7 करेंगे टाइम के लिए। ओके, तो नेक्स्ट वाला क्या है अपना? सी टू डी। अब यहां पे देखें डिस्टेंस कितना मूव कर रही है वो, तो डिस्टेंस मूव करने के लिए क्या लिख सकते हैं? 8 तक गई है और 3 से चलना शुरू करी, तो डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। टाइम देखें, 7वें सेकंड से चलना शुरू करी और 10वें सेकंड तक, तो 10 - 7 होगा, मतलब 3 सेकंड्स। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हो गई, डिस्टेंस है 5 और टाइम है 3 का, तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा? 5/3 मतलब 1.66 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आंसर, 1.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिक्सटी फाइव। अब 66 में देखते हैं, ये क्या है? टेबल टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डाटा अबाउट द मोशन ऑफ ए कार। टाइम दिया है 11 बजे,
किलोमीटर कितना है, 0 है, किलोमीटर पर आवर में ही निकालेंगे। फिर यहाँ पे 11 बजे उसका डिस्टेंस 0 है, 11:30 बजे वो 20 मीटर तक चले गई, 12 बजे 30 मीटर हो गया, 12:30 बजे 65 और 1 बजे 100 किलोमीटर तक, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर में है, तो इतना किलोमीटर वो चल रही है हर टाइम में। प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करने बोल रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 12 आवर टू 12:30 आवर, मतलब ये दोनों के बीच में कार की स्पीड निकालनी है। ओके, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कार की एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और इज द कार मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, क्या कार का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, जस्टिफाई। देखते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, पहले 20 मीटर बढ़ा, तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, फिर हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन तो है ही नहीं है, डिस्टेंस बराबर बराबर नहीं बढ़ रहा है ना, कुछ भी बढ़ जा रहा है। 10 यहाँ पे 20 बढ़ा तो यहाँ पे 10 बढ़ा सिर्फ, फिर यहाँ पे क्या हो गया, डबल और +5 हो गया, फिर वो और 45 उसमें, मतलब 35 और प्लस हो गया। तो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, दिख ही नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, ग्राफ प्लॉट करने बोल रहा है। तो इसका आप ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, पूरा टाइम ले लें जो जो है, जितना भी डाटा दिया है वो डाटा ले लें और सबको पहले जोड़ दें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, 11 PM का, तो 11:00। ठीक है, AM PM है, चलेगा जो भी, 11:30, फिर उसके बाद क्या है 12, 12 बजे, फिर 12:30 है, 12:30, और एक कितने का है, 1 PM का है। तो यहां से आ गया 1 PM। ओके, ये टाइम ऐसा प्लॉट कर दिया, जो जो टाइम हमें दिया हुआ है, और स्पीड देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 20 की स्पीड दिया हुआ है, एक तो 0 तो है ही, फिर 0 के बाद 20 है, जितनी स्पीड दिया हुआ है उतनी स्पीड को यहाँ पे लिख दें। 20 की स्पीड है, 30 की स्पीड है। ओके, यहाँ पे हम स्पीड प्लॉट नहीं कर रहे हैं, टाइम, एक तो यहाँ पे डाटा क्या दिया है वो देखते हैं, डिस्टेंस दिया और टाइम दिया है, तो यहाँ पे हम ST ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं, वो तो डिस्टेंस दिया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा कर्व प्लॉट कर रहे हैं हम, ST ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो नोट कर लेते हैं, S मतलब क्या होता है हमारा, डिस्टेंस, और किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है। और यहाँ पे क्या है, टाइम, और टाइम किस में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है। तो ये पहले प्लॉट करते तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और कितना है, 65 किलोमीटर, और है 100 किलोमीटर, यही है मैक्स वैल्यू। ठीक है, अब कैसे प्लॉट करना है, सब लाइंस को ना ऐसे जोड़ देते हैं, पहले एक पूरा ऐसे स्ट्रेट ले लेते हैं और सबको ना जोड़ देंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के, तो फिर जितने पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स को हम अटैच कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा ग्राफ। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बीच की भी वैल्यू ले सकते हैं कि बीच में इसके इंटरवल सही तरीके से डिसाइड कर दो, बट उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ऐसे भी ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। ये हो गया। अब जो जो पॉइंट्स है उसको हम ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट है, 11 बजे से उसकी स्पीड शुरू हो रही है ना, तो 0 से नहीं लेंगे, यहाँ 11 PM से लेंगे, और 11 PM में स्पीड मतलब 11 बजे उसका डिस्टेंस कितना था, 20 किलोमीटर का, तो ये हो गया। 11:30 बजे कितना डिस्टेंस था उसका, अच्छा 11 बजे उसका डिस्टेंस 0 था, यहाँ पे वो देखे टेबल में, तो 11 PM को क्या है, डिस्टेंस 0 है, 11:30 से 20 है, तो कर्व कहां से शुरू होगा, 11 PM से शुरू होगा, मतलब यहां से ये पॉइंट से शुरू होगा। 11:30 को 20 की स्पीड हो गई उसकी, ठीक है, 12 बजे कितनी हो गई, 30 की स्पीड हो गई, तो ये पॉइंट 30 का, फिर उसके बाद 12:30 बजे कितना हो गया, 65 किलोमीटर हो गया। ये स्पीड में बोलते जा रहा हूं बार बार, समझिएगा डिस्टेंस है ये, वाई एक्सिस में डिस्टेंस है, और 11 PM को कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर ली, 100 का, तो ये। अब इसको हम क्या करेंगे, सारी लाइंस को जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अपना कर्व बन जाएगा। तो ये बन गया अपना कर्व, यहां पे ऐसा सारे पॉइंट्स को जोड़ दिए, और ऐसे ही वो बनाने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालने बोला है, सेकंड चीज एवरेज स्पीड निकालने बोला है, एवरेज
स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है? तो टोटल डिस्टेंस यहां पे देखें तो कार कितना जा रही है? 100 किलोमीटर तक जा रही है टोटल डिस्टेंस, बिल्कुल। और टोटल टाइम देखें तो यहाँ पे एवरेज स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में आएगी ना, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कहां तक जा रही है? वो 100 किलोमीटर तक जा रही है, तो 100 हो गया। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 11 से 12 और 1, 2 घंटे का टाइम है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। इसी यूनिट में रखने जो दिया हुआ है, चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आंसर। 50 किलोमीटर पर आवर क्या है? इसकी एवरेज स्पीड है। कब निकालते हैं एवरेज स्पीड? जब गाड़ी की जब कहीं आप जा रहे हैं और आपकी स्पीड क्या हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, क्राउडेड एरिया में आ गए, ट्रैफिक आ गया, तो जब आप अपनी जगह पहुंचेंगे तो वहां पे आप क्या बताएंगे? हम कौन सी स्पीड से आए? तो आप बोलोगे कि मैं कभी ज्यादा, कभी तेज, कभी कम ऐसे चला रहा था। तो आप क्या ऐसे में क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और कितना समय लगा उस फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में, तो उससे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड आती है इस केस में। तो आप बता पाएंगे कि मैं इतने स्पीड से आया हूं एवरेज। तो सेकंड वाला निकल गया। और थर्ड बोल रहा है कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? तो क्या होगा इसका आंसर? नो। थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? रीजन बिकॉज कार ही मूव कर रही है, कवर अनइक्वल 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 डिस्टेंस। टाइम इंटरवल देखते हैं, 11:30, आधा आधा घंटे का ही टाइम इंटरवल है। तो टाइम इंटरवल वो है, इक्वल है, मगर कार अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो बिकॉज कार कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है? यहां पे उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही होगी। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ ये। तो वही पूछा था क्वेश्चन में, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? तो आप बोलेंगे नहीं। इज द कार मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? नो, नहीं है। जस्टिफाई बता दिए भाई, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यही तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन भी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अब रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज शोन। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है हमें, और एक लिफ्ट का, जो लिफ्ट असेंड हो रही है, मतलब उठ रही होगी, जा रही होगी नीचे से, ठीक है। और उसका हमें ग्राफ दिया हुआ है, वीटी कर्व दिया है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट? लिफ्ट का एक्सेलरेशन निकालना है, कौन कौन सी कंडीशन पे? ड्यूरिंग दी फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अच्छा, तो ये 2 सेकेंड में क्या करना है? यहां तक एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है? इनिशियल, फाइनल और टाइम। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड की, और टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। फिर बिटवीन 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, मतलब यहां से लेके यहां तक का निकालना है, 2 से लेके 10 तक का। तो कितना हुआ टोटल टाइम? 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 सेकेंड टाइम हो गया। इनिशियल वेलोसिटी हुई 4 की, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4.6 मीटर पर सेकंड की। निकल जाएगा एक्सेलरेशन, बिल्कुल। ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स, लास्ट 2 सेकेंड्स मतलब ये 10 से लेके 12 तक का, यहां पे निकालना है। अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4.6 मीटर पर सेकंड। और फाइनल कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यहां पे एक्सेलरेशन जरूर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि रफ्तार कम हो रही है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक। तो तीनों केस में एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट वाला देखें तो फर्स्ट वाले में गिवन क्या है हमारे पास? क्या बोला है? पहले 2 सेकंड में बोला है एक्सेलरेशन निकालो। तो टाइम तो 2 सेकंड हो गई। यू क्या है? 0, क्योंकि इनिशियली वो 0 से चालू हो रही है। और वी कितना हो जा रही है? फाइनल वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या है? पहले 2 सेकंड के लिए तो वो बोला ही है। फिर से ग्राफ देख लेते हैं। 2 सेकंड के लिए निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितने की है? 4 की है, और टाइम कितने का है? 2 सेकंड। तो निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, v माइनस यू बाई टी। v है 4 का, u है 0, और टाइम कितना है? 2, तो 4/2, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एक्सेलरेशन, बिल्कुल।
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट वाले का। सेकेंड कंडीशन में देखते हैं। सेकेंड में क्या बोला है, कहां का एक्सेलरेशन निकालना है हमें, बिटवीन सेकेंड एंड 10 सेकेंड्स। दूसरे सेकंड से लेके 10वें सेकंड तक का निकालना है, यहां से लेके यहां तक का। तो टाइम कितना है यहाँ पे, 10 - 2 करेंगे तो 8 सेकंड आएगा। मतलब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो पूरे में से 2 को माइनस कर दो तो 8 आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितने की है, 4 मीटर पर सेकंड की है, और फाइनल वेलोसिटी कितने की है, 4.6 मीटर पर सेकंड। तो निकाल सकते हैं अब। ओके, तो u कितने का है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, v फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4.6 मीटर पर सेकंड। सही लिख रहे हैं वैल्यू। ओके, और टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे, 10 सेकंड है और -2 कर देते हैं तो 8 सेकंड आएगा। 2 से 10 के बीच का ही गैप का हमें लेंथ चाहिए ना। ओके, अब यहां पे एक्सेलरेशन निकालें तो v - u/t। v है अपना 4.6 और u है अपना 4 और ये क्या है 8। तो इसको सॉल्व करेंगे। इस केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0.075 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पॉइंट में निकाला है तो मेरा उसमें आया है। ओके, और थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड वाले केस में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स, लास्ट 2 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन होगा ये। तो टाइम है 2 सेकेंड का, इनिशियल वेलोसिटी है 4.6 की और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो u कितना दिया हुआ है, 4.6 का। ओके, v हो जाएगा 0 और टाइम कितना दिया है, लास्ट 2 सेकेंड्स, तो ये 2 हो जाएगा, 2 सेकेंड। अब यहां पे एक्सेलरेशन देखें तो a = v - u/t। v है अपना 0 और एक्सेलरेशन तो माइनस में आएगा ही, 4.6, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन माइनस में ही आएगा क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और वो कितना आ रहा है, 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो ये वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन भी हो गया अपना 67। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, मतलब 30 में ही एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम क्वेश्चन 68 से देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।